अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएसवाई 610 के लेसन नंबर 24 को, बेसिक न्यूरो एनाटॉमी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब भी हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम न्यूरॉन्स को डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूर समझते हैं। जब तक न्यूरॉन की हमें समझ नहीं आएगी तो हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग को हम नहीं समझ पाएंगे। न्यूरॉन्स कह रहा है कि आर द स्पेशलाइज सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के लिए स्पेशलाइज सेल होते हैं जो नर्वस सिस्टम में ही पाए जाते हैं। ये रिसेप्शन, कंडक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तमाम काम करते हैं। 10 से 12 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो एक अडल्ट ब्रेन में पाए जाते हैं और हर न्यूरॉन के लिए 10 से 12 ग्लियल सेल्स मौजूद होते हैं। आप ये समझ लें कि 10 से 12 गुना जो ज़्यादा है ग्लियल सेल्स मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स के लिए। ग्लियल सेल्स क्या है? स्पोर्टिव सेल्स जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, जिनके बहुत से अहम फंक्शन हैं। मसलन न्यूरल सिस्टम को ये इकट्ठा रखते हैं। उसके अलावा ये जो डैमेज सेल हैं उनको बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। साइनेप्स के दरमियान ये क्लीनिंग का काम भी करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स: astrocytes. There are star-shaped cells. They regulate blood flow, transfer the mitochondria to neurons. ये ग्रे और वाइट दो तरह के मैटर पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरी जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये सेल्स एक्सोन के गिर्द माइलिन शीट बनाने का काम करते हैं, जो कि एक्सोन को सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तीसरी हमारे पास जो टाइप है वो है माइक्रोग्लिया। ये स्मॉलर सेल्स होते हैं जो कि डेड सेल्स को बाहर की तरफ निकालते हैं, खारिज करते हैं। आगे है फैगोसाइट्स। इट इज़ लाइक इम्यून सेल्स विच सराउंड्स एंड किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन इज़ अ हाईली प्रोटेक्टेड एरिया। देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन। काफ़ी मुख्तलिफ लेवल्स की जो प्रोटेक्शन होती हैं। सबसे शुरू में एक बोन की बनी स्कल होती है। इसके बाद 3 तरह की कवरिंग होती है जिसको मैनिक्स का नाम दिया जाता है। बाकी आउटर मोस्ट मैनिक्स जो है इसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, जो कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम अरेबिक टफ मदर। सेकेंड लेयर लाइंग इनसाइड द ड्यूरा मैटर इज़ रेक्नॉइड मेम्ब्रेन। वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इनर मोस्ट कवरिंग द मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन इज़ नोन एज पाया मैटर, जिसका लैटिन मतलब है कि सॉफ्ट और पियस मदर। आगे हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF। ब्रेन में सेकंड नंबर वाली जो अरेक्नाइड मेम्ब्रेन है, इसके नीचे जो स्पेस है इसमें ये फ्लूइड मौजूद होता है। ये फ्लूइड प्रोटीन और ब्लड सप्लाई में अहम है। ये फ्लूइड ब्रेन की शेप और फॉर्म को भी सपोर्ट करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर्स। इसके अंदर कह रहा है कि दिस इज़ नॉट अ फेंस और बैरियर विच इज़ विजिबल। इट इज़ इसेंशियली सेरिब्रल ब्लड वेसल एंड द ग्लियल सेल्स in the brain very tightly and densely packed together. These provide protection through the insulating the glial cells, creating difficulty for large molecule to pass through, such as some protein but large glucose molecules to actively transport through the blood vessel walls. न्यूरॉन्स का आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शुरू में भी बताया था कि न्यूरॉन्स वो सेल होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली है यूनिपोलर। इनका एक ही पोल होता है और एक वक्त में एक ही प्रोसेस करते हैं। बाईपोलर, इनमें 2 पोल्स होते हैं और एक वक्त में डबल प्रोसेस कर रहे होते हैं। मसलन दोनों आंखों और कानों में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो बाईपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इनको सेंसिटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और मल्टीपोलर 2 से ज़्यादा प्रोसेस एक वक्त में करते हैं। इनमें एक्सोन एक ही होता है लेकिन डेंड्राइट्स जो है वो मल्टीपल होते हैं। न्यूरॉन्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूरॉन की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनको दूसरे सेल से डिफरेंट करती हैं वो क्या हैं कि ये जो हैं दे कैन कंडक्ट बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉस इन सिग्नल स्ट्रेंथ।
मतलब कि सिग्नल्स को वो बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल उनको लंबे डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकते हैं इनके ऊपर ना, और इनके अंदर सिग्नल लॉस नहीं होता। एज इट इज़ मैसेज जो है वो बिल्कुल मतलब एक्यूरेटली जो सेंस हमें बाहर से आती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से हमारे माइंड में बिल्कुल एज इट इज़ ही वो हमारे माइंड के अंदर जाती है। और इसके अलावा कह रहा है कि इसके अंदर जो है ये एक और चीज़ इसके अंदर मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट कि दूसरे जो सेल्स हैं बॉडी के वो डेड हो जाते हैं, नए बनते हैं, इनका एक ड्यूरेशन होता है, बनते हैं, झड़ते हैं, नए ख़त्म होते हैं, नए बनते हैं। लेकिन अब तक जो रिसर्च की गई है उसके मुताबिक जो न्यूरॉन्स हैं वो दोबारा नहीं बनते। एक दफ़ा न्यूरॉन अगर किसी जगह पर न्यूरॉन सेल जो है वो डी जनरेट हो जाए तो दोबारा वो जनरेट नहीं होता वहाँ पर। लेकिन कुछ रिसर्च के मुताबिक, नई जो रिसर्च की जा रही है उसके मुताबिक कहीं पर ये देखा गया है कि ये रिसर्च के अंदर ये निकला है, सामने आया है कि न्यूरॉन जो हैं वो भी किसी लेवल तक दोबारा बन सकते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, न्यूरॉन को आप लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमारे पास आती है न्यूरॉन टाइप्स। न्यूरॉन टाइप कह रहा है कि न्यूरॉन्स जो हैं हेट्रोजेनस होते हैं, एक साइज़ शेप और जो उनका काम है वो मुख्तलिफ होता है। मसलन मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से मुख्तलिफ होते हैं, विजुअल सेल्स ऑडिटरी सेल्स से मुख्तलिफ होते हैं। न्यूरल कोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन्फो इज़ कोडेड इन देयर डिफरेंट कोड्स। डिजिटल कोड होता है, दो तरह के कोड हैं, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल कोड इन्फो इज़ कोडेड इन कह रहा है कि इसमें इन्फो को न्यूरॉन्स के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट किया जाता है और ये दरअसल इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है। और जो एनालॉग कोड है ये कह रहा है कि दिस इज़ द कोड यूज्ड व्हेन टू न्यूरॉन्स आर कम्युनिकेट। डिजिटल कोड के अंदर इन्फो एक न्यूरॉन के अंदर ही ट्रैवल करती है, यानी कि डेंड्राइट से एक्सोन तक। लेकिन एनालॉग के अंदर इन्फो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है और ये बायोकेमिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट होकर जाती है। न्यूरॉन के विद इन द न्यूरॉन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर इन्फो ट्रैवल करती है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इन्फो साइनेप्स के ज़रिए जाती है वो कह रहा है कि केमिकल सिग्नल्स की शक्ल में, बायोकेमिकल शक्ल में ट्रैवल करती है। बाकी इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे किस तरह ट्रैवल करती है, हर चीज़ जो है इंशाल्लाह बिल्कुल डिटेल से हम स्लिप ऑफ टंग आपको पता है व्यूअर्स, कभी कभी हो जाता है जब एक तरतीब के साथ एक फ़्लो के साथ बोला जा रहा हो तो इसको इग्नोर कीजिएगा। एक्सोनल ट्रांसमिशन, एक्सोनल ट्रांसमिशन की हम बात करेंगे। एक्सोन जो है आपको पता है न्यूरॉन का एक हिस्सा है। न्यूरॉन का जो दूसरा साइड पे एक तरफ डेंड्राइट होते हैं और दूसरी तरफ एक्सोन होता है जिसके थ्रू मैसेज जो है ट्रांसमिट होता है। एक्सोन ये दो तरह की होती है, इसमें इम्पल्स जो है वो डेंड्राइट्स या सेल बॉडी से टर्मिनल्स की तरफ भी मूव करती है या फिर जो टर्मिनल्स हैं एक्सोन से होते हुए वापस ऑपोजिट साइड पे यानी डेंड्राइट की तरफ भी मूव कर सकती हैं। आप सिंपल अल्फाज में ये कह लें कि इन्फो न्यूरॉन के एक एंड से लेकर दूसरे एंड और दूसरे एंड से लेकर वापस पहले एंड की तरफ दोनों तरह मूव कर सकती है। इस ट्रांसमिशन में टाइम डिले नहीं होता, ये किसी भी किस्म की ड्रग्स का इस पर किसी किस्म के ड्रग्स का असर नहीं होता। जो जंक्शनल ट्रांसमिशन है इसमें इन्फो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है साइनेप्स की मदद से। साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के दरमियान स्पेस को कहते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इन्फो को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाते हैं। इस ट्रांसमिशन में 0.1 से लेकर 0.2 मिली सेकेंड्स तक टाइम डिले पाया जाता है और ड्रग्स की मदद से इसके टाइम को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। फिर ये था आपका PSY 610 का लेसन 24। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।